नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं आपको ले चलता हूं रुद्रप्रयाग जिले के त्रिउढ़ी ग्राम पंचायत के सियूल गांव में, जहां पर हम मुलाकात करेंगे आरती स्वयं सहायता महिला समूह की अध्यक्ष सरिता देवी जी से। हम सरिता देवी जी से उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले, गौरी नंद गणेश की जय। ये पाड़े की नारी हिकमती नहारी, मेरी तरह बेटा किसी पर नहीं आएगी, फिर आएगी तो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो किस्मत का खेल है, पूर्व जन्म का। इस जन्म तक मैंने किसी का नहीं किया बुरा। मैंने लेंटर डालने के लिए 400 कट्टे कंक्रीट तोड़े हैं, फिर 100 कट्टे तो बिम पर लग गए, फिर 300 कंक्रीट कट्टे लेंटर पर लग गए। करीब 14 साल पहले पति की मृत्यु हो गई थी। हम उनको इलाज के लिए दिल्ली तक ले गए। आर्थिक हालात ये थे, उनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। गांव वालों ने सहयोग किया पर हम उनको नहीं बचा पाए। मेरे सामने अंधेरा छा गया, पर हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना था। 2 बच्चों को पालने, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी थी। मेरे पास एक भैंस थी जिसके दूध को बेचकर और कुछ खेतीबाड़ी करके जीवन को आगे बढ़ाना था। कठिन मेहनत की संघर्ष के दौर में मिले अनुभवों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज मैं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और अफसरों व जनप्रतिनिधियों के सामने अपने समूह की बात रख सकती हूँ। लगभग 47 वर्षीय सरिता देवी से मुलाकात के लिए हम जल्द सुबह उनके घर पहुँच गए। उस समय सरिता देवी सोल्टी में दूध की कैन रखकर कलेक्शन पॉइंट पर जा रही थी। जब बेहद सरल स्वभाव की सरिता देवी से हमने उनके बारे में जानना चाहा। इस समय उनके पास एक गाय है और कुछ खेतीबाड़ी है। इसके अलावा सरिता मनरेगा में भी श्रम करके कुछ आय अर्जित कर लेती हैं। मई जून में उन्होंने श्री केदारनाथ धाम के लिए चौलाई के लड्डुओं का प्रसाद बनाया था, जिसमें उनको 4000 रुपये से ज़्यादा की आय हुई। प्रस्तुत है सरिता देवी से बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता देवी ग्राम त्रिउढ़ी से बोल रही हूँ, आरती समूह की अध्यक्ष। वो बीमार हो गए और ऑपरेशन किया उसका श्रीनगर में। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर ऑपरेशन ख़राब हो गया, तो उसके बाद ट्यूमर निकला उसके पेट में। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पूरे गांव वालों ने जिसके पास जितने भी पैसे थे उसने देकर इलाज करवाया। फिर मैं उसको दिल्ली तक ले गई, वहाँ मेरी बहन रहती थी, उसके सारे दिल्ली तक घुमाए, फिर भी नहीं बच पाए। फिर मैं अकेला रह गई। फिर मैंने बहुत संघर्ष किया बच्चों को पालने के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे एक भैंस दिया था, इसके दूध के सारे मैंने उसको पाल कर इंटर तक पढ़ाया दोनों को। हाँ, मैंने किसी को एक बूंद दूध नहीं दिया, सब दोनों टाइम का इकट्ठा करके 10 लीटर दूध बेचकर अपना कारोबार चलाया। फिर वो डेयरी वाला लाता है, वहाँ से मैं ब्यूंगार्ड ले गई डेली। फिर 10 लीटर की जैरकिन में ब्यूंगार्ड तक पहुँचाया। हाँ, त्रिउढ़ी गांव से ब्यूंगार्ड। हाँ, 2013-14 में वो एटने वालों ने डेयरी शुरू की। फिर उसका दूध भी ले गई मैं। सारा दूध इकट्ठा करके 1 लीटर 2 लीटर, किसी के पास 5 लीटर, उसको एक कैन में जमा किया और ब्यूंगार्ड ले गई। वो ले गया देवभूमि तक पहुँचाया, गुप्तकाशी में। फिर कटिंग के दौरान गाड़ी नहीं चल पाई, तो वो डेयरी बंद हो गई कुछ टाइम के लिए। फिर शुरू हो गई, लेकिन दूध नहीं है, अभी गांव में कम है। दूध तो जा रहा है। हाँ, भैंस थी, वो एक टाइम पर 5 लीटर 6 लीटर 2 लीटर होता था। जो मेरी भैंस थी, मैंने उसी को आज समझा कि वो मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी, मेरे बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन हुई भी नहीं। और फिर 14-15 में मुझे इंदिरा आवास की 45,000 रुपये मिल गई और मैंने सोचा कि 45 में नहीं बनेगा कमरा की ज़रूरत है। फिर मैंने बेटे से बोला कि क्या करेंगे हम। वो बोला कि चलो मैं पत्थर ले आते हूँ। तो उसने अपने मामा से खच्चर ले आए और खुद पत्थर ले आया, वहाँ से रेत ले आया। मैंने खुद ब्लॉक बनाए 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम के लिए। फिर मेरे पिताजी ने उसको बना के दे दिया। फिर लेंटर की बारी आई तो गांव वालों का सपोर्ट किया और लेंटर भी डाल दिया।
कर दिया, सबने सपोर्ट किया। मैंने लेंटर डालने के लिए 400 कट्टे कंक्रीट तोड़े हैं, फिर 100 कट्टे तो बीम पर लग गए, फिर 300 कंक्रीट कट्टे लेंटर पर लग गए। हाँ, खेती बाड़ी पूरी, साग सब्जी पूरे अपने ही घर से उगाती हूँ, बाज़ार से कुछ भी नहीं लाती हूँ। अच्छा, फिर मैं जंगल से रिंगाई लाई और घास लेने के लिए फिर कंडी बनाई और वो स्वाल्टी बनाई, फिर खुद लाई। रस्सी भी खुद बनाती हूँ, सब चीज़ किसी से नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने खुद बना दिया। टोकरी बनाते हैं और रिंगाल तो बहुत दूर से लाते हैं, लेकिन मेरे घर में भी लगा रखा है एक पौध। हाँ, वो सामने लगा रखा है एक पौध, इसी में से मैं गुजारा कर रही हूँ क्योंकि अब मैं चल नहीं पाती इतना दूर, इसी में से बना रही हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन पहले तो मैं बहुत दूर से लाती थी, बहुत ज़्यादा बनाती थी। अगर ले गया कोई तो ठीक है, मैं अपने लिए बना रही हूँ। फिर जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो हम चौलाई के लड्डू बनाते हैं। इसमें बनवाने वाला है सुभाष रावत और गीता रावत। इस दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गांव की महिला को रोज़गार मिला है उस समय से। कोई 4,000 रुपये कमा रहा है, कोई 2,000, जो जितने दिन जाएगा उतने ही दिन उसका पैसा मिलेगा। मैं स्वयं सहायता समूह आरती समूह की अध्यक्ष हूँ। भाई हिकमत रावत और उसमें मैडम सहायता खान और वो गांव के पूर्व प्रधानपति दयाल सिंह सेमवाल, इस तीनों की वजह से मैं आज किसी के सामने खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल सकती। मानव भारती संस्था ने मुझे सहयोग किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हमने गोडाई तो कर दी, फिर हम दाल पर उसको लगा रहे, उस डंडे को लगा रहे हैं। अब लगाएंगे दाल पर डंडे, फिर बाद में डंडों पर बहुत अच्छी होती है दाल। खेती में गिरकर नहीं होती है, यहाँ बहुत बारिश होती है। अगर डंडे लगाएंगे तो वो डंडों पर जाएगी तो राजमा होगी, दाल होगी। बेटा तो सोच रहा था केदारनाथ में दुकान करूँगा, तो उसका थोड़ा छप्पर बना रखा है, कर रहा है अपना, तो पता नहीं कितना होगा क्या होगा। हाँ, मनरेगा में भी काम कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने दूध के पैसे जमा कर रखे हैं। अब मनरेगा से अपना घर को चलाया। मनरेगा में 500-500 रुपये कमाए, सुबह से शाम तक वहीं से घास ले आए, वहीं पत्थर उठाया, दोनों सबके साथ। ऐसी चीज़ से जुड़कर तो लाभ भी मिला है, अपने अपने तरफ से। किसी ने दिया है, किसी ने गौशाला सुधारीकरण दिया है, तो किसी ने चूल्हा दिया खाने बनाने के लिए, तो कभी बीज दे दिए बोने के लिए, कभी पेड़ दे दिए लगाने के लिए। तो वो 2013 के बाद बहुत सारी संस्था है यहाँ पर। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। संघर्ष करने वाला हमेशा डट कर रहता है, वो कभी झुकता नहीं है ना। झुकते हैं जो चोरी करते हैं, जो किसी से हाथ फैलाते हैं। संघर्ष करने वाला हमेशा डट कर खड़ा रहता है। मेरी तरह विपदा किसी पर नहीं आएगी, फिर आएगी तो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो किस्मत का खेल है, पूर्व जन्म का। इस जन्म में मैंने किसी का नहीं किया बुरा। हर व्यक्ति को दूसरों की तरफ देखने के लिए, दूसरे अच्छे भी चल रहे हैं, बुरे भी चल रहे हैं, लेकिन इंसान को अच्छे गुण अपनाने चाहिए, अच्छे काम अपनाने चाहिए। इसलिए इंसान कभी झुकता नहीं है, हमेशा ऊंचे सिर के चलता है। उसके बच्चे और पति हमेशा सिर उठा के चलेगा, क्योंकि एक स्त्री ऐसी है, वो इंसान को गिराती भी है और इंसान को ऊंचे सिर कर चलाती भी है। अगर स्त्री घर पर सही है तो उसका पति या बेटा हमेशा ऊंचे सिर कर चलेगा। अगर स्त्री के आचरण सही नहीं है तो चाहे वो करोड़पति है, लेकिन वो झुक कर चलेगा। यही तो हमारी ताकत है स्त्री जात की। खाने में जो खेती में होगा वो सब कुछ पसंद है, लेकिन एक मीट नहीं खाती हूँ मैं। अब मनरेगा में 9 बजे जाएंगे और 1 बजे आ जाएंगे, 9 बजे से। फिर सुबह इतना काम करके 9 बजे मनरेगा में जाएंगे, फिर 1-1:30 बजे आ जाएंगे। हाँ, कठिन होता है, खोदना है, पत्थर निकालना है, बहुत कठिन है। अभी तो मेरे पास एक ही गाय है,
5 किलो दूध लगा रखा है मेरा, कभी 4 कभी 5। इतने में तो मैंने बोल दिया कि वो इस भाई लोग ने मुझे आगे बढ़ाया। लेकिन पहले तो मैं अपनी आवाज़ किसी के सामने चल भी नहीं पाती थी। फिर मैंने मैके का बाज़ार है मैंने देखा नहीं था, लेकिन आज तो मैं पूरे बाज़ार को पहचानती हूँ। ये है वो है, बैंक वालों को। फिर बैंक में हमें नहीं आता था, पहले वो अपना ही नाम लिखना नहीं आता तो बैंक को किसने देखना था। लेकिन आज मुझे पता है कि इतने इस पासबुक में इतने पैसे हैं, इतने में जमा कर दिए, इतना निकाल दिया। वो सब है दयाल सिंह सेमवाल जी की कृपा। उसी ने मुझे इस स्थिति पर खड़ा किया है। उसने सिखाया है मुझे कि इतना पैसे तेरे खाते में आए हैं, इतने तुमने जमा किए। उसी ने पढ़ना लिखना पहले तो नहीं आता था, लेकिन एक टीचर था यहाँ तिलवाड़ा का, उसने कहा मुझे कि बहन जी अगर आप अपना नाम लिखना नहीं सीखोगी तो आप ऐसे ही मर जाओगी। लेकिन स्कूल में जब ज्ञान गंगा चल रही है तो सारी महिला आके अपने नाम लिखना सीखो। अपने वो इंग्लिश में लिख रहा था 1 2 3 की, उसको सीखो, फिर आप नहीं पैसों को नहीं पहचानोगी। अगर नहीं सीखोगी तो पैसों को नहीं पहचानोगी। लेकिन जब मुझे वो पैसों की गिनती आती है तो मुझे हमेशा उस भाई की याद आती है कि उसने मुझे सिखाया था कि बहन जी पीछे नहीं रहना है, मरना है तो ज्ञान जाता है और कुछ नहीं जाता है। इसी प्रकार की हमेशा आदमी को जब ठोकर लगती है तभी समझ आती है, जिसको ठोकर नहीं लगती वो कभी समझ नहीं आती उसको। मैंने सोचा अगर मैं बेटा को पढ़ाऊंगी या बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी तो वो कल बोलेगी कि मम्मी ने मुझे मतभेद कर दिया। फिर लड़की को भी 12 इंटर करवाया और लड़की को भी, दोनों को बराबर। फिर अपना अपना खेल है, अपना अपना किस्मत है, वो पता नहीं क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले, गौरी नंद गणेश की जय। ये पाड़े की नारी हिकमती नहारी है, पाड़े की नारी हिकमती नहारी। खेती बाड़ी करदा रोला, खेती बाड़ी करदा लोला, मरछू बूट गोंदी रोला, मरछा पानी उदगौंदी रोला। ही पाड़े की नारी हिकमती नहारी। कोई करीला मरच की खेती, कोई करीला मरच की खेती, कोई बाड़ोला लड्डू की पेटी, कोई बाड़ोला लड्डू की पेटी। ही पाड़े की नारी हिकमती नहारी, ही पाड़े की नारी हिकमती नहारी। कोई करीला मरच की खेती, कोई बाड़ोला लड्डू की पेटी, कोई करीला मरच की खेती, कोई बाड़ोला लड्डू की पेटी। हे पाड़े की नारी हिकमती नहारी। खेती बाड़ी करदा रोला, खेती बाड़ी करदा रोला, बोले प्रसाद बनौनी जोला, बोले प्रसाद बनौनी जोला। हे पाड़े की नारी हिकमती नहारी, हे पाड़े की नारी हिकमती नहारी। खेती बाड़ी करदा रोला, खेती बाड़ी करदा रोला, बोले प्रसाद बनौनी जोला, बोले प्रसाद बनौनी जोला। पाड़े की नारी हिकमती नहारी, हे पाड़े की नारी हिकमती नहारी। कोई करीला मरच की खेती, कोई करीला मरच की खेती, कोई बाड़ोला लड्डू की पेटी, बाड़ोला लड्डू की पेटी। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। चौलाई के लड्डू बना रहे हैं और केदारनाथ भोले का प्रसाद लड्डू प्रसाद बना रहे हैं। और ये बनवा रहे हैं ग्राम प्रधान सुभाष रावत और गीता रावत, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गांव की महिला ऐसे नहीं जानती थी हम ऐसे भी बना पाएंगे, हमें कुछ नहीं आता था। लेकिन आज लड्डू बना रहे, प्रसाद बना रहे, उसके पैकिंग कर रहे पैकेटों को, फिर उसके बाद पेटी में पैकिंग कर रहे, फिर भोलेनाथ को भेज रहे हैं, फिर वो पास हो रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।